नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे मूवमेंट आज कैसा रहा, कल के लिए कौन से लेवल्स के ऊपर बुलिश और किस लेवल्स के नीचे बेरिश है। साथ में हम एक स्टॉक जो डिस्कस करने वाले हैं जिसका अगर फंडामेंटल अगर हम बात करें, जो रिजल्ट जो आया है, तो ऑल टाइम हाई उसका प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई इसका सेल्स है। सो वो लास्ट में ये स्टॉक डिस्कस करेंगे टेक्निकल में क्या दिख रहा है। साथ में इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे टीओआई के बेस पे निफ्टी का व्यू कल के लिए क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आज के निफ्टी के इंट्राडे का मूवमेंट से। तो निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी 80 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी फ्लैट यानी 42 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया है। सो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को और बैंक निफ्टी फ्लैट रहा है। फ्राइडे को मैंने डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में और ये बोला था कि अभी भी ये नहीं बुलिश दिख रहा है इंट्राडे के हिसाब से, और यस आज बुलिश रहा। तो 624 के ऊपर ये एक मोमेंटम यहां तक गया यानी 683 तक ये मोमेंटम रहा। अब अगर हम कल की बात करें तो कल का लेवल्स अगर निफ्टी 19,615 के ऊपर 5 मिनट यानी अगर हम बोले कि 5 मिनट तक इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहां से एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। पॉसिबल जो अपसाइड का जो काउंट है यानी अपसाइड 772 एंड 850 का एक आपको दिख सकता है मूवमेंट। अगर कल 19,555 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए, और पॉसिबल जो डाउन साइड जो काउंट है 19,468 और 19,361 जो ये लेवल जो दिख रहा है ये पॉसिबल। सो अबव 19,615 बुलिश और बिलो 19,555 आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी इंट्राडे में क्या किया। सो बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट रहा, आपको यहां पे भी दिख रहा है कि ये एंकर पॉइंट है, एकदम फ्लैट है। सो कल के लिए अगर हम बात करें 45,055 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही बुलिश आप देखिए, और अगर प्राइस 44,920 के नीचे अगर जाता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। अपर साइड जो काउंट दिख रहा है 45,416 का और डाउन साइड 44,607 और 44,518 का। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस ट्रेंड देखो तो ये एक ट्रेंडिंग मूव था, उसके बाद ये साइडवेज मूव। तो जब तक ये कल का लेवल इस एंकर पॉइंट के ऊपर नहीं क्लोज होता है तब तक कहीं पे भी आपको ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी में नहीं दिखेगा। तो ट्रेंडिंग के लिए इसको इस एंकर पॉइंट को पॉजिटिव में क्लोज देना है, यानी इसके ऊपर आपको अगर क्लोज मिलता है तो ही आप पॉजिटिव यानी बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अब देखते हैं ईओडी सेटअप में निफ्टी क्या करे। तो यस आज जो टर्न हो गया निफ्टी सेटअप जो बेरिश था वो बुलिश में, बिकॉज यहां पे जो करंट पैटर्न है वो लो पोल है जो कि बुलिश है और प्राइस एबव मूविंग एवरेज है, तो सेटअप टर्न हो गया बुलिश में। अब इंट्राडे में भी अगर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है, ईओडी में भी बुलिश है, तो आप बुलिश कोई भी पैटर्न आप ट्रेड लिख कर सकते हो। बेरिश यहां पे सेटअप बेरिश कब टर्न होगा, जब प्राइस अगर 19,380 के नीचे अगर क्लोज होता है तो बेरिश टर्न हो जाएगा निफ्टी के लिए, उसके ऊपर ये बुलिश है सेटअप। बैंक निफ्टी ईओडी की बात करें तो कॉलम ऑफ एक्स में है, जो फ्राइडे को मैं डिस्कस किया था सेम वहीं पे सिनारियो, बिकॉज फ्लैट था आज तो कहीं पे भी ये कॉलम ऑफ एक्स में चेंजेस नहीं हुआ है, सेम लेवल है। अगर प्राइस 44,400 के नीचे क्लोज होता है तो ये एक फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि जहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है, बिकॉज अप्रैल से लेकर अभी तक कंटिन्यूअस बुलिश ट्रेंड में था। अब आते हैं टीओआई पे। तो फ्राइडे को डिस्कस किया था, टीओआई के हिसाब से निफ्टी बुलिश दिख रहा है और आज 80 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। दोस्तों ये आप देखें इंट्राडे में 19,600 का 1% के ब्रेक पे
रेनको पे मैंने टीओआई चार्ट प्लॉट किया। सो डॉनचेन का मिडिल बैंड इस एरिया में ब्रेक किया और ये अप्रॉक्स 1245 में ये ब्रेक किया। वहां से कंटिन्यूअस वन साइड मूव आया आपको 142 में 150 तक, ऑलमोस्ट 1 आवर ये वन साइड अप साइड का मूव आया, उसके बाद ये टर्न हुआ। लेकिन अभी भी टीओआई के हिसाब से बुलिश है। 1 मिनट टाइम फ्रेम जो निफ्टी का चार्ट, वहां पे भी बुलिश अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर कल अगर जो लेवल मैंने डिस्कस किया 90,615 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी का कल कुछ लोगों का था कि बैंक निफ्टी टीओआई भी आप दिखाइए। तो ये आप देखो बैंक निफ्टी टीओआई फ्राइडे को नेगेटिव क्लोज यानी मिडिल बैंड के नीचे ही दिया था, ऊपर नहीं गया था, जबकि निफ्टी ऊपर गया था। तो निफ्टी क्लियर था कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है और वहां से आज टीओआई डाउन साइड ही आया, मिडिल बैंड को अभी भी ब्रेक नहीं किया। तो कल अगर मिडिल बैंड के ऊपर अगर जाता है डॉनचेन का, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन या फर्स्ट हिंट होगा जहां से कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म निफ्टी या बैंक निफ्टी पॉजिटिव मूव देगा। सो अभी भी बेरिश है बैंक निफ्टी। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 19,500 ये एक बेस है, बिकॉज पुट वाई अभी भी बिल्डअप है। तो 19,500 का एक सपोर्ट आप लेकर चल सकते हो और अपर साइड जो 19,700 एंड 600 यहां पे एक दिख रहा है और 20,000 का जो कि काफी दूर है 20,000। तो सपोर्ट 90,500 एंड 700 इज रेजिस्टेंस आप देख के चल सकते हैं। दोस्तों कल जो फ्राइडे को मैं डिस्कस किया था कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी अल्टीमेट मैट्रिक्स के थ्रू ये आउट परफॉर्मर है, मीडियम टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। तो आज अगर हम बात करें निफ्टी आईटी का चार्ट अगर हम ओपन करें तो ऑलमोस्ट 1% निफ्टी आईटी पॉजिटिव क्लोज दिया है और निफ्टी फार्मा 1.5% पॉजिटिव क्लोज दिया है। अब अगर ये दोनों स्टॉक, दोनों सेक्टर मैंने पॉजिटिव के लिए सेलेक्ट किया था, अब दोनों सेक्टर का जो स्टॉक था वो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो जो मेथड मैंने डिस्कस किया उसको आप इंट्राडे या डेली चार्ट पे भी आप रन कर सकते हो। 1% मीडियम टर्म, 0.25% डेली चार्ट यानी शॉर्ट टर्म के लिए आप रन कर सकते हो। अब आते हैं आज का एक जो स्टॉक डिस्कस करते हैं। एक स्टॉक जो है अगर हम फंडामेंटली देखें, वो स्टॉक सेल्स अपना 73% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है जो आज रिजल्ट आया और स्टॉक का नाम है रेट गेन। सबसे पहले देखते हैं राडार में कि रेट गेन क्या करता है। तो ये रेट गेन ट्रेवल जो कि आईटी इंडस्ट्री से है, आईटी सॉफ्टवेयर से, और यहां पे आप देख सकते हो कि रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी कंपनी इन द हॉस्पिटलिटी ट्रेवल इंडस्ट्री ऑफरिंग सॉल्यूशंस, ये सब में यानी होटल्स में, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स, ये सब में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 195% इंक्रीज हुआ है, सेल्स ईयर ऑन ईयर 73% इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 7% से 11% हुआ है और ये अभी तक का इसका ऑल टाइम हाई है सेल्स और प्रॉफिट। अब अगर हम चार्ट की बात करें इसका, सो करंट अगर चार्ट पैटर्न अगर हम देखें पॉइंट एंड फिगर में, तो ये एक क्लियर बुलिश एवीसी आपको दिख रहा है जो कि अपसाइड का काउंट 495 और 547 है। यहां जो करंट पैटर्न है ये ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू है और इसका भी 508 और 555। सो क्लस्टर ऑफ काउंट बिटवीन 540 और 555 है। 1% का अगर टाइम फ्रेम पे आप देखो तो क्लियर सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है और 543 का ये काउंट ओपन है अपसाइड का। 3% के चार्ट में भी क्लियर डबल टॉप बाई है यानी सीरीज ऑफ डबल टॉप बाई है। सो ऑन एवरी टाइम फ्रेम और एवरी बॉक्स वैल्यू ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्लियर आउट परफॉर्मर दिख रहा है आईटी इंडस्ट्री में ये। सो 0.25% पे
जो पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 459, अगर प्राइस 459 के नीचे क्लोज होता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अपसाइड का 550 आपका 508 और 555 ये एक ओपन है। सो फंडामेंटली ये स्ट्रांग है और टेक्निकली भी स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट पे। सो आप इस पे नजर रख सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए। अनदर स्टॉक जो आरईसी सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम आप दिख रहा है। अब ये एंकर कॉलम आपको जो दिख रहा है कॉलम ऑफ एक्स, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि डिमांड ज्यादा है। सिंपल में अगर हम बात करें तो ये डिमांड दिखा रहा है, जो वो आपको दिख रहा है ये सप्लाई दिखता है। यानी अगर हम ये 172 जो है ये जो काउंट था ये अचीव हुआ। अब अपसाइड का जो काउंट है 256 और 221, ये एक काउंट ओपन है। अब दोस्तों यहां चार्ट जो है क्लियर बुलिश दिख रहा है, बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू। अब अगर इसी स्टॉक को फ्यूचर में अगर नहीं लेकर ऑप्शन में लेना है, जब हमको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है फ्यूचर में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन में स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जो कि आप ऑप्शना में जाके आप बना सकते हो। यहां मैंने गया और बिल्डर में आरईसी मैंने सेलेक्ट किया। मेरा व्यू क्या है, बुलिश इस चार्ट पे, और मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड यहां एक स्ट्रेटजी है। ऑटोमेटिक आपको स्ट्राइक प्राइस भी दिख जाएगा। बाई पे मैंने क्लिक किया तो आपको दिख गया कि ये जो है 212.50 का जो कॉल है, अगर हम बाई करते हैं एक लॉट, और 222.50 का कॉल एक लॉट सेल करते हैं, तो अगर इसमें मैक्सिमम जो रिस्क जो है, बिकॉज 8000 का लॉट है तो 24,000 मेरा मैक्सिमम रिस्क है। मैक्सिमम प्रॉफिट 55,000 है, जो कि 1:2.28 का रिस्क है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 41.62% है, और जैसे जैसे आपके फेवर में आएगा ये प्रोबेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और आप इसको क्या कर सकते हो, आप एड सेव स्ट्रेटजी आप कर सकते हो, पेपर पोर्टफोलियो में आप जाके सेव कर सकते हो, और आपका ऑटोमेटिक यहां दिखेगा कि पेपर पोर्टफोलियो में आपका आरईसी सेव है। अब आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो जो जिसको अगर फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है, वो इस तरह का ऑप्शन का स्ट्रेटजी बनाकर आप ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज ये बुलिश है, वैसे ही आप सेल अगर यानी पुट स्प्रेड भी आप बना सकते हो। स्टॉक अगर आपको लेना है इस स्टॉक का, सो पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 196 है, और अपसाइड काउंट 221 और 256 है। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जैसे मेरा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू।